गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका। और आज मैं गेट रेडी विथ मी बना रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और अगर टाइम मिलेगा तो सालासर हनुमान जी भी जाएंगे, बिकॉज थोड़ा लेट उठे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 घंटा या कुछ 1.5 घंटा खाटू श्याम जी का रास्ता है और वहां से 2 घंटा सालासर हनुमान जी का रास्ता है। तो आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि हमें वापस जयपुर आना है, ट्रेन जयपुर से है। Now, why I'm shooting this video wearing this particular kurti? Well, let me show you. This is very simple, basic सी कुर्ती है और पिंक कलर में है। ओके, नाउ एक्चुअली हुआ क्या, कल एक इंसिडेंट हुआ है और उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव इन समथिंग विच रियली हैपेंड। सो आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू ऑल पीपल एज वेल। सो थोड़ा सा एंगल और नीचे करती हूँ। ओके, सो मेकअप करते करते बात करते हैं। सो आई एम यूजिंग प्राइमर फर्स्ट अप, और ज्यादा डिटेल में मेकअप वीडियो नहीं है ये। मैं ज्यादा डिटेल में मेकअप वीडियो नहीं है ये, नॉर्मली मैं ये बताना चाहती थी, इसीलिए ये वीडियो है। सो काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइम। कल एक्चुअली जिस दिन हम लोग आए थे, तो हम लोग उसी दिन मार्केट गए थे, क्योंकि हम लोग की ट्रेन जो है वो अराउंड 4:45 तक, 5:30 बजे आई थी और शाम को। और हम लोग ने जो स्टे बुक किया था हवा महल के सामने, हम लोग वहां पर रुके थे। सो उसके बाद हम लोग फ्रेश अप होकर, थोड़े फ्रेशन अप होकर हम लोग मार्केट चले गए। ठीक है, बापू बाजार वगैरह हमने घूमा और मैं एक कुर्ती ढूंढ रही थी, बिकॉज मुझे खाटू श्याम जी के लिए एक बहुत सिंपल प्लेन पिंक कलर की कुर्ती चाहिए थी। तो हम लोग बहुत देख रहे थे, ऐसी कोई पर्टिकुलरली मुझे कुर्ती मिल नहीं रही थी विद गुड क्वालिटी और ओबियसली थोड़ा कम प्राइस में। तो हम लोग घूम रहे थे और वो नहीं मिल रहा था, तो हम लोग वापस आ रहे थे अपने स्टे के पास। तो वहां पर से जस्ट हमारे स्टे के सामने, मतलब एंट्रेंस के साइड में ही एक अंकल बैठे थे जो कुर्ती और स्कर्ट वगैरह बेच रहे थे। ठीक है, नीचे। हाँ, तो नीचे साइड में वो बैठकर नीचे कुर्ती और स्कर्ट्स वगैरह बेच रहे थे। तो वहां पे मैंने देखा और मुझे ये वाली कुर्ती अच्छी लगी, बहुत सिंपल और डिसेंट, और उसका क्वालिटी भी अच्छा है और इसका प्राइस भी कम था। तो उसमें भी मैं बार्गेन कर रही थी। और क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला करके कि मतलब पर्टिकुलर प्राइस में दे दो। उन्होंने फिर भी बोला नहीं इतना होगा, मतलब 20 रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो हमारे पास छुट्टा नहीं था और उनके पास जीपे नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, ये वाला ले लेती हूँ। और हम लोग यहीं पर ऊपर ही स्टे कर रहे हैं, तो आपको जब भी हम लोग कल निकलेंगे तो वो तभी पे कर देंगे। और वो अंकल इतने स्वीट थे कि उन्होंने हाँ बोल दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको वो बेचना ही था, वैसे वाला होता है ना, वैसा था। तो उन्होंने हाँ बोला और हम लोगों ने ये कुर्ती पर्टिकुलरली परचेज की। पहले वो जो प्राइस कोट कर रहे थे ना, वो प्राइस, एक मिनट, पहले जो वो प्राइस कोट कर रहे थे वो प्राइस में भी मैं बार्गेन कर रही थी, काफी रीजनेबल था, फिर भी मैं बार्गेन कर रही थी। ओके, फिर भी मैं बार्गेन कर रही थी वहां पे उनसे। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना ही लास्ट होगा और आप 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो इसके, जो भी मैंने पे किया था उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने ओके, सो फिर उसी रात को हमने ये वाली पर्टिकुलरली कुर्ती परचेज कर ली थी। और हमने उनको बोला कि हम लोग ऊपर ही स्टे कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि हम ऊपर ही स्टे कर रहे हैं, तो हम आपको कि तो हमने ये वाली कुर्ती परचेज की, विच इज वेरी प्रिटी, पिंक कलर पर्टिकुलरली। और अभी मेरा पूरा यही टूट गया। तो हमने उनको बोला कि जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, अभी हमारे पास छुट्टा नहीं, हमारे पास 500 का नोट था और अब उनके पास जीपे नहीं था। तो हमने बोला करके कि ठीक है, हम ऊपर ही स्टे कर रहे हैं, हम आपको कल ये जब भी निकलेंगे ना यहाँ पे शाम को, तो हम पे कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट डे ऑब्वियसली चेकआउट था और हम लोग ऑब्वियसली हवा महल विजिट करने ही वाले थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग हवा महल विजिट किए सुबह में और मतलब वहां से चेकआउट ले लिया। ठीक है, बट हम लोग जहाँ दूसरे वाले होटल में रुके वो काफी दूर था हवा महल से। बट काफी दूर था हवा महल से, तो हम लोग मतलब पता नहीं क्यों ऐसे स्टक हो गया माइंड में।
कि यार वो अंकल मतलब बहुत इनोसेंट से अंकल थे, और उन्होंने बोला ठीक है चलो ले जाओ इतने में, ऐसे वाला। इतना तो हमारे मतलब इतने में तो मुझे आया भी नहीं है, पर ठीक है ले जाओ। पर फिर भी मैंने उनको बोला कि नहीं एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे कल, अभी तो हमारे पास छुट्टा नहीं है। और उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला नहीं मैं छुट्टा ला कर देता हूँ या फिर कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला ठीक है उनको दे देंगे जब भी हम लोग उतरेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने चेकआउट ले लिया, दूसरे होटल में आ गए, काफी दूर वाले होटल में आ गए। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग घूम रहे थे इधर उधर, तो कहाँ जाए हम लोग बापू बाजार जाते हैं। बापू बाजार से फिर हमने वो ई रिक्शा जो है वो किया, और हम हवा महल आए। ठीक है, हवा महल आए रात में ही, क्योंकि वो हमको रात में मिले थे, तो हमने सोचा वहीं पर वही टाइम पर होंगे वो। तो हम लोग आए और हम लोग सोचे कि यहाँ पे अगर अंकल मिलेंगे तो उनको हम वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट दे देंगे, क्योंकि वो मना। उसके बाद फिर हम लोग गए तो अंकल नहीं मिले। ओके, वो फर्स्ट डे जब हम लोग जयपुर घूम रहे थे, हमने हवा महल वगैरह एक्सप्लोर किया, तो वो अंकल हमको रात को नहीं मिले। तो फिर ठीक है, हम लोग को लगा कि चलो आज नहीं बैठे, में भी कल बैठेंगे या फिर जो भी, पता नहीं ऐसा अजीब सा फील हो रहा था मन में। नाउ सेकेंड डे विच इज यस्टरडे। ओके, अब हम लोग पूरा जयपुर घूमे, आमेर फोर्ट घूमे, हम नागर फोर्ट घूमे, और हम लोग बहुत थक गए थे। और फिर हम लोग भूख भी लग रही थी मतलब हम लोगों को शाम को, तो हम लोग सोचे कहाँ जाए कहाँ जाए। तो हम लोग राहुल चाट भंडार जो है चांदपोल में, जय मुंशी लाल जी का जो रास्ता है, वहाँ वो गली के अंदर राहुल चाट भंडार है। ठीक है, तो हम वहाँ गए, हमने चाट वगैरह खाई। और हम लोग फिर से पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैंने बोला चल हवा महल जाते हैं, और हम लोगों ने वो ई रिक्शा लिया और हम हवा महल चले गए। ठीक है, हवा महल पहुंचने के बाद फिर हम लोग वही स्टे के जो एरिया है वहां पे गए, हवा महल के ठीक सामने, और वो अंकल फिर भी वहां पे नहीं थे। तो मेकअप कर लेती हूँ। तो हम लोग हवा महल पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, और फिर वापस से हम लोगों ने वो रास्ता लिया, और हम लोग देख रहे थे कि वो अंकल अगर मिलेंगे तो हम उनको जो एक्स्ट्रा है, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि नहीं, जितना प्राइस उन्होंने कोट किया था 50 रुपीज ही एक्स्ट्रा हम देंगे उसको, और 20 नहीं देंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे अजीब लग रहा था जिस तरीके से उन्होंने हमें बोला कि नहीं ठीक है चलो ले जाओ वाला। तो मुझे एकदम अजीब लग रहा था कि नहीं यार, जिसका मतलब जिससे हम बार्गेन कर सकते हैं उनसे ठीक है, क्योंकि वो बहुत शायद मे बी कमा रहे हो, और वो लोग फिर भी रूड होते, वो लोग बार्गेन नहीं करते। बट अंकल इतने स्वीट थे कि उन्होंने हमको बोला ठीक है चलो ले जाओ करके, क्योंकि मे बी आई डोंट नो क्या रीजन होगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर वो चीज़ से वो मुझे से माइंड में स्टक हो गया, नहीं यार इनको मुझे 50 रुपीज ही देना है जितना प्राइस उन्होंने बोला था। तो मतलब एक्स्ट्रा 50 रुपीज जो पे कर दिया था ऑलरेडी, इसका वो था वो बार्गेन करके तो मैंने पे कर दिया था। बट एक्स्ट्रा जो 50 रुपीज उनको देना था वो मैंने सोचा था कि नहीं मैं 50 ही दूंगी एक्स्ट्रा, 20 नहीं दूंगी। पर वो अंकल फिर भी हमें कल भी नहीं मिले। ठीक है, अब हम लोग सोचे कि शायद यहाँ नहीं बैठे होंगे, सामने वाले साइड बैठे होंगे। तो हम लोग पूरा सामने साइड वाला जो लेन है हवा महल के से जो शुरू होता है, और वो छोटे छोटे वेंडर्स जो लगा कर रखते हैं आगे, हम लोग देख रहे थे, बट वो वहां पर भी हमें नहीं मिले। तो हम लोग थोड़ी देर से हवा महल के सामने खड़े थे, और फिर हम लोग सोच रहे थे कि देखा मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम 2 बार हवा महल आए, जस्ट पर्टिकुलरली इनको ये अमाउंट पे करने के लिए। मतलब ऐसा अजीब फील हो रहा था कि नहीं यार ये अमाउंट इनको पे करना ही करना है करके। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ अभी नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर हवा महल के पास हम लोग रुक गए, और हम लोग ऐसे देख रहे थे कि चलो फोटोज खींच लेते हैं वापस से। तो ऑलरेडी बहुत हवा महल की फोटोज खींच ली थी, मैंने खींच लेते नहीं खींचते, और हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही खड़े थे और जस्ट देख रहे थे। अभी हम लोग जस्ट खड़े थे और हम लोग जस्ट देख रहे थे। ठीक है, तो एक बाजू में एक मतलब भैया मतलब थोड़ी सी एज टाइप था, और वो फोटोज क्लिक कर रहे थे अपनी खुद की। मतलब उनके साथ कोई होगा नहीं, तो वो अपनी फोटो खुद ऐसे मतलब पीछे से महल है, और वो ऐसे अपनी ऐसे सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो सूरज ओके उसके बाद फिर हम सूरज ने बोला मेरा फोन दे, मुझे भी ऐसे टाइप का सेल्फी लेना है। तो मतलब ऐसा वाला सेल्फी मुझे भी लेना है करके। तो मैंने बोला मतलब तेरा फोन मेरे पास नहीं है करके। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, और हम लोग हमेशा ऐसे टाइप का मजाक करते हैं करके कि कहाँ गया तेरा फोन, ये वो, मतलब थोड़ा प्रैंक टाइप। ठीक है, और
मुझे लगा ऐसा ही कुछ है और मैं फटाक से अपना फ़ोन लेके उसको कॉल करने लगी। मतलब मेरा फ़ोन उसी के पास था और मुझे लगा उसने दोनों फ़ोन अपने पास ही रखा है करके। तो मैं अपना फ़ोन लिया और मैंने कॉल किया और रिंग बजा। मुझे लगा रिंग बजा मतलब प्रैंक कर रहा है, इसकी जेब में होगा फ़ोन। बट किसी ने उठाया फ़ोन और उसने उठाकर बोला कि दीदी आप जहाँ चाट खाने आए थे ना, आप फ़ोन वहीं पर भूल गए हो, तो यहीं पर रखा है। मेरे को लगा वो कैसे भूल गए, क्योंकि मतलब मोस्टली वो मेरा मिस्टेक था, क्योंकि मैं उसके फ़ोन से ये सब जो व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं उसके फ़ोन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन में बैटरी का बहुत इशू चल रहा है और स्टोरेज का भी इशू है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा मतलब स्टोरेज कैरी किया है, बट बैटरी का इतना इशू है कि मेरा फ़ोन बंद हो जाता है तो मैं उस पे रिस्क नहीं ले पा रही हूँ। तो मेरे को लगा मतलब क्या मतलब फ़ोन सीरियसली हम लोग भूल गए। और हम लोग मैं पर्टिकुलरली ऐसी हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, ऐसा है। मतलब मैं बैग भी भूल गई थी जब हम नागढ़ फोर्ट गए थे, तो मैं बैग फ़ोटो के लिए साइड में रखा, फ़ोटोज़ निकालो और मैं आगे चली गई। तो फिर एक लेडी ने बोला आपका बैग, आप बैग भूल गए हो करके। तो वो बैग में मतलब जहाँ पे वो म्यूजिक वाला आपको दिखेगा व्लॉग में, एक गाना गा रहे हैं और मैं बैठी हूँ, वहाँ पे मैं बैग रख कर बैठी थी और वहाँ पे मैं बैग भूल गई। तो वो आए और बोले कि आपका बैग करके, और मैंने बैग लिया और हम लोग मतलब इतना स्ट्रेंज फीलिंग था कि हम लोग फ़ोन वहाँ पर भूल गए। और जब मैंने कॉल किया, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद कॉल किया, हम लोग राहुल चाट भंडार में बैठ के खा रहे थे, हम लोग ई रिक्शा करके वापस आए। हम लोग ने पूरा वो सामने वाला हवा महल का लेन पूरा घूमा, हवा महल का पूरा लेन घूमा, थोड़ी देर उधर खड़े रहे और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स के बाद ही मैंने उसमें मतलब मैंने कॉल किया और हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन मेरे पास नहीं है या उसके पास नहीं है। तो फिर हम लोग पता नहीं, मुझे लगा कि मतलब ऐसा स्ट्रेंज सा फील हुआ कि मतलब नॉर्मली अगर किसी को भी फ़ोन मिला होता, किसी को भी, ऐसा नहीं बोल रही कि आईफ़ोन था तो ही लेंगे या कोई छोटा फ़ोन था तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल उसका भी रियलमी P2 प्रो फ़ोन है और अच्छा फ़ोन है उसका, मतलब स्टोरेज वोरेज सब कुछ बहुत अच्छा, क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा फ़ोन है उसका। तो किसी को भी मिलता तो सबसे पहला कोई भी काम ये करता है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, सिम कार्ड निकाल के फेंक देता है। मतलब हमेशा ऐसा ही होता है। मैं अगर ऐसे सिचुएशन में हूँ, तो मैं पर्सनली ऐसा नहीं करूँगी और मैं वेट करूँगी कि सामने वाला फ़ोन करे और मैं उसको फ़ोन रिटर्न कर दूँ। ऐसा नहीं बोल रही क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है इसीलिए, बट मैं ऐसी हूँ। मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो मुझे वो अंदर ही अंदर गिल्ट है ना, मतलब अजीब-सा फ़ील होने लगता है कि मैंने ऐसा किया, या किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है और अगर मैं वो टाइम पर हेल्प नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को गिल्ट में चली जाती हूँ कि यार नहीं, उसको वो हेल्प चाहिए था और अगर मैं कैपेबल हूँ वो करने के लिए तो मैंने क्यों नहीं की। ऐसे वाले थॉट्स मेरे, मतलब मैं ओवरथिंकर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ओवरथिंकर, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो जैसे कि वो 20 रुपीज़ के लिए मैं 2 बार हवा महल आई। मतलब मेरे साथ कुछ काम नहीं था, सब कुछ हो गया था, बट फिर भी मैं हवा महल हम लोग आ रहे थे जस्ट बिकॉज़ कि हम उनको वो पेमेंट कर पाए, क्योंकि वो मेरे को अंदर ही अंदर से नहीं यार नहीं करना चाहिए था, तभी दे देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कैश नहीं था और उनके पास जीपे नहीं था। नहीं तो हम दे देते, कैश था बट 500 था और उनके पास छुट्टा भी नहीं था और वो बंद कर रहे थे क्योंकि लेट हो गया था। तो वो गिल्ट में मैं बार-बार मतलब जा रही थी कि नहीं यार वो देना है, वो देकर ही जाना है मुझे अमाउंट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है उस चीज़ से। ओके, तो हम लोग रात को फिर वहाँ से हमने ई-रिक्शा पकड़ा, हम चांदपुर गए। जयमुंशी जी का रास्ता जो एरिया का नाम है, वहाँ पे गए और हम लोगों को फ़ोन मिल गया और फ़ोन उन्होंने मंदिर में रखा था और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हुआ किसी अच्छे इंसान को मिल गया, वरना तो पता नहीं। तो मुझे एकदम ऐसे स्टक हुआ, मतलब ऐसा जनरली होता ही नहीं है कि किसी को फ़ोन मिले और वो वेट करे कि वो सामने वाला फ़ोन करे तो वो उसको रिटर्न करे। पॉसिबिलिटी इतनी लो है, ये सब जानते हैं, राइट? अगर कोई भी इंसान होता है XYZ, कोई भी, मे बी मैं अब ऐसा बोल रही हूँ कि मैं भी नहीं देती, मे बी मेरे दिमाग में भी एक थॉट आता है यार स्विच ऑफ कर लेती हूँ, बट मैं कर ही नहीं पाती हूँ कुछ भी बुरा किसी के साथ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मे बी उसने भी बहुत मेहनत से वो फ़ोन खरीदा होगा, उसको ज़रूरत होगी, या कोई भी चीज़ किसी को भी मिले तो वो उसको वापस मिल जानी चाहिए। तो हम गए, हमने फ़ोन लिया और वापस आ गए और सूरज ने बोला क्योंकि अपन अच्छा करने आए थे इसीलिए अपने साथ अच्छा हुआ। तो दैट्स स्टक इन माय माइंड कि या कर्मा रियली वर्क्स। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा बाय द वे। मुझे
कर्मा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट, कि अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मे बी वो इन रिटर्न मुझे मिलेगा, और मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि मैं इसी वजह से अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो इन रिटर्न, बट मैं अंदर से किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। मैं सोच नहीं सकती हूँ किसी के बारे में बुरा। मे बी पीपल थिंक अबाउट मी कि एरोगेंट है, रूड है, बिकॉज आई डोंट टॉक मच टू पीपल। मैं चुप रहती हूँ, शांत रहती हूँ। मैं एरोगेंट एटीट्यूड ऐसा कुछ भी नहीं थ्रो करती हूँ किसी के सामने। इट इज दैट मैं अभी अपने अंदर इतनी इन्वॉल्व हूँ, इतना अपने अंदर में, मतलब मैं अपने थॉट्स में हूँ, अपने आसपास में ज्यादा किसी का देखना सुनना कुछ नहीं चाहती हूँ, किसी की प्रॉब्लम्स, मतलब बोलते हैं ना, मैं पंचायती नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी किसी के भी बारे में, बिकॉज आई एम सो इन्वॉल्व इन मी। आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ, मेरे अच्छे के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एक्चुअली, और बहुत चेंजेस आए हैं मुझ में। अच्छाई के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा अपने में ही रहती हूँ अभी, और इन्वॉल्व रहती हूँ अपने ही दुनिया में। मैं ज़्यादा किसी के साथ एंगेज होना पसंद नहीं करती हूँ फिलहाल। बट मुझे इतना ऐसा लगा ना, सब कुछ हो जाता, सब कुछ सही होता, जयपुर घूम लिए, इतना अच्छा लगा सब कुछ। मतलब पैलेस देख के तो कल इतना मजा आया, और जो फोटोग्राफर थे, मतलब जो गाइड भैया थे, उन्होंने इतनी अच्छी फोटोज खींची है हमारी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा हो जाता ना कि सब कुछ अच्छा रह गया, बस फोन नहीं घूमता तो पूरा ट्रिप बहुत अच्छा होता। वो एक डायलॉग है ना, ऑब्वियसली केदारनाथ का, कि पूरा ट्रिप अच्छा था बट फोन फोन घूम गया हो तो वो एक चीज का मलाल रह जाएगा। वैसा वाला हो जाता हमारे साथ। और मतलब मैं पर्सनली सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं 2 बार आई हूँ वही एक इंसान को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे उसको वो पैसे देने थे, बट मैं अभी भी नहीं दे पाई हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं, मैं उसको पैसे दे के जाऊंगी ही जाऊंगी, बट मे बी एक बार और ट्राई कर लूंगी, क्योंकि आज भी हम हैं जयपुर में। अगर हो पाया तो दे दूंगी पैसे, नहीं तो मंदिर में चढ़ा दूंगी। सो मैं ऐसा सोच रही थी कि यार कर्मा, एकदम इंस्टेंट कर्मा मिला। मैं बस शेयर करना चाहती थी ये स्टोरी, क्योंकि जयपुर में ये अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। आई वांटेड टू थैंक भैया थे, जो राहुल चाट भंडार वाले भैया थे, बहुत स्वीट थे। मैं अगर हो सके तो टैग कर दूंगी। एंड थैंक यू जयपुर, क्योंकि अगर ये घूम जाता फोन तो थोड़ा सा दुख होता, ऑब्वियसली दुख होता। पूरे रास्ते ऐसा लगता है यार, कैसे घूम गया, कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, क्या कर रहे थे, कहाँ था दिमाग, क्या कर रहे थे, है ना, वापस जाके अभी ये एक्सपेंस होगा, और मतलब बहुत सारी चीजें होती। 1 मिनट। सो बहुत सारी चीजें दिमाग में रह जाती कि यार नहीं, ये नहीं घूमना चाहिए था। तो आई जस्ट थॉट कि ये वीडियो शेयर करूं और लोगों को बताऊं कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। सो ऑब्वियसली कर्मा है, डेफिनेटली आई बिलीव इन कर्मा, और कल मुझे इंस्टेंट कर्मा फील हुआ कि मैं कुछ अच्छा करने आई थी और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। ये एक स्टोरी शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। एक एक्सपीरियंस था जयपुर में जो बताना था मुझे आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इट्स जस्ट अ स्टोरी टाइम, मेकअप करते करते मुझे ये शेयर करना था आप लोगों के साथ अलग से, क्योंकि ये कल एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे जयपुर आके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन सुपर सून। बाय।